क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे एपी। और एपी में वो क्वेश्चन जो प्रूफ टाइप के हैं, जो कंपटीशन में अक्सर आ जाते हैं और बच्चों को कम टाइम होने की वजह से अक्सर वो रह जाता है, तो ऐसे सवाल को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। उस पर और नए सवाल कैसे बन सकते हैं उसे भी एप्लीकेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि वो आप प्रूफ भी याद रख सके। और दूसरा ये कि आप उस पे बेस करते हो कोई दूसरा नया सवाल बन जाता है तो वो भी कर सकते हैं। ये कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और एकेडमिक जो बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ये होता है, ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो है मैं समझा रहा हूँ, पूरा वीडियो को देखिए पूरी बात को समझने के लिए, और अगर आधे देखेंगे तो आधा ही समझेंगे। ठीक है, साथ ही वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के उनको शॉर्टकट या प्रूफ या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे कंपटीशन के लिए, चाहे वो एमयू में हो, चाहे जामिया के लिए हो या बीएचयू। साथ ही वो बच्चे जो रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, हमारे यहाँ एकेडमिक क्लास भी चलता है, जैसे 8, 9, 10 के लिए जो बच्चे हैं, चाहे वो लोकल बच्चे हो, ऑफलाइन में आना चाहते हो या ऑनलाइन में, वो सारे क्लासेस उस पर होते हैं। 8, 9, 10 के भी होते हैं, इंट्रेंस की तैयारियाँ भी होती है, 11, 12 साइंस नीट जेई की तैयारी उसके भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही। बाकी बहुत सारे एंट्रेंस जो एमयू जामिया में होते हैं उनकी भी तैयारियाँ होती है। तो उनको अगर तैयार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में चाहे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर दिया हुआ है। हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, उसी सीरीज में हमने बताया कि बहुत सारे सवाल है, तो मैं ये एक सवाल लिखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ये एपी का सवाल है। ठीक है, क्या है ये? The ratio of sum of m terms and n terms of an AP is m square is to n square. Then the ratio of mth term and nth term of this AP is. क्या बताया कि एक AP है, उसका m टर्म का सम और nth टर्म का सम का रेशियो जब निकालते हैं तो वो आता है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ये तो सम कहा जाता है। अगर उसी एपी का nth टर्म का वैल्यू का रेशियो निकाला जाए और nth टर्म का वैल्यू का रेशियो दिया जाए, mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो लिया जाए, तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा? कितनी बात सुनिए, सवाल समझ में आया? ठीक है, इसको पहले मैं एक एपी लेता हूं और उस एपी के रेफरेंस में मैं इस पूरी बात को समझाता हूं, सवाल भी समझ में आएगा और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा। तो क्या लेते हैं हम लोग? ये लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं जैसे यहां से यहां तक कितना टर्म मैंने लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है। अगर मान लो हम लोग यहां से यहां तक 10th टर्म लेते हैं, 10th टर्म उसको m से दिखाते हैं, 10th टर्म को m से दिखा रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मान लो ये 15th टर्म है, 15th टर्म को n से दिखा रहे हैं हम लोग। यहां से यहां तक जब 10th टर्म को प्लस करेंगे तो ये m स्क्वायर आ रहा है ये, और 15th टर्म को प्लस करेंगे तो ये n स्क्वायर आता है। ठीक है, और इसका जब रेशियो लेंगे तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये रेशियो आता है सम ऑफ m टर्म अपॉन सम ऑफ n टर्म। ये हमारा पहला पार्ट दे रखा है, यानी एक एपी है, उसके m टर्म को सम करते हैं और उसके n टर्म को सम करते हैं, तो उसका जब रेशियो लेते हैं तो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर आता है। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो 10th टर्म का वैल्यू है, एक वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, और यहाँ 15th टर्म का एक वैल्यू होगा। तो अब इस 10th टर्म को कैसे लिखेंगे? a 10th ऐसे लिखेंगे ना, और इसको हम क्या लिखेंगे? a 15th। अब ये a जो 10th है इसको m है, तो इसका a 10th अपॉन a 15th टर्म का क्या रेशियो होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इनमें से कौन सा होगा ये प्रूफ करके दिखाना है। ये वैल्यू ऑफ 10th टर्म, ये वैल्यू ऑफ 15th टर्म का क्या रेशियो होगा, इनमें से बताना है। सवाल समझ में आता है? ठीक है, एक एपी है, उसके mth टर्म का सम करते हैं, nth टर्म का सम करते हैं, रेशियो लेते हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर आता है। अगर उसके mth टर्म के वैल्यू का
वैल्यू का रेशियो ले जाए, सम नहीं, उसका nth के, जैसे यहाँ 10th था तो 10th टर्म का कितना वैल्यू है और 15th टर्म का कितना वैल्यू, उसका रेशियो लेंगे। तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा ये हमें बताना है। ठीक, ये समझ बात आ गई। आगे चले हम लोग, इसे हम लोग मिटा देते हैं, ये तो हम समझाने के लिए बताया था कंसेप्ट को। आगे चलते हैं, क्या बताया कि अगर हम लोग लेते हैं सम ऑफ m टर्म, सम ऑफ n टर्म, क्या दे रखा है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दे रखा है। अगर हम लोग इसका रिलेशन लिखते हैं सम का, तो m अपॉन 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा ऊपर का हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म का ये रिलेशन हो गया। सम ऑफ n टर्म n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा, ये m स्क्वायर, ये n स्क्वायर आ गया। कहाँ तक समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आ गया ये। अब यहाँ से देखिए, इसमें से क्या होगा, ये नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये जो m है, इसका ये पावर कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल कर देगा। ऐसे ये जो है ना, इसका पावर कैंसिल कर देगा, ठीक। अब हमारे पास क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे, ठीक है। हमने इसको यहाँ से उधर लिख दिया, इसको, ये m बचा था, ये n बचा था, इस तरह से लिख दिया है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये n तो यहाँ चलाएगा और m जो है ना इससे मल्टीप्लाई करेगा। n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a1 n आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा n d m माइनस 1, ये n, ये d ले लिया, n d m माइनस 1 हो गया। यहाँ से करते हैं इक्वल टू 2ma1, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस m d m माइनस 1, ठीक है। कहते अब ये a वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a1 n, ठीक है। अब इसको हम लोग लाते हैं 2ma1, इसको इधर ला लिया, और फिर इसके बाद हम लोग इसको उधर ले जाते हैं। तो पहले जो था वहां पे md n माइनस 1 तो यही था, इसको जाएगा माइनस nd m माइनस 1, ये इधर आ गया, ठीक। यहाँ से 2a कॉमन निकाल लेते हैं, 2a1, तो n माइनस m आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन, d कॉमन निकाल लेते हैं पहले, और ये जो है m बचा हुआ था, m से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये m n माइनस m m, और इसे करेंगे माइनस m n प्लस n, ये आ गया। अब ये देखिए mn कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। अब ये बचेगा, ये n प्लस में है, m माइनस में, तो n को पहले लिख लेते हैं, m को बाद में लिख देते हैं, तो 2a1 n माइनस m इज इक्वल टू d n माइनस m, ये भी n माइनस m था, ये भी n माइनस m, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू d, ये एक d का और a का रिलेशन आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। सम ऑफ n टर्म के रिलेशन से सिंप्लीफाई करके a एंड d का रिलेशन निकाल दिया, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट करिए। फिर हम लोग nth टर्म का क्या रिलेशन होगा, रेशियो होगा, वो निकालने जा रहे हैं, इसको मिटा देंगे, वो हमें यूज करेंगे। अब हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए a n mth टर्म अपॉन a nth टर्म का रेशियो लेते हैं, तो ये a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं, ये a1 n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये mth टर्म हो गया, ये nth टर्म हो गया, दोनों का रेशियो ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, या d की जगह पे लिख सकते हैं 2a1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a1, तो ऐसे लिखते हैं प्लस m माइनस 1 इंटू 2a1, डी की जगह पे, डी के बराबर था ना ये, और यहाँ से लिख लेते हैं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2a1, यहाँ पे भी डी की जगह पे लिख दिया। ये को देखो, यहाँ से a है, a को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से भी a को कॉमन निकालेंगे, तो जब a को कॉमन a1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस m
-1 इंटू 2 ऐसे आ जाएगा ये, और नीचे भी a1 बाहर निकाल लिया, ये 1 + n-1 इंटू 2 ये आ गया। a1 से a1 कैंसिल होंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। ये हम लोगों ने लिख दिया, ये रेशियो को यहाँ से लिख दिया, ये am था, ये an था, तो ये रेशियो को हम लोगों ने फिर यहाँ लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो क्या आ जाएगा 1 2m - 2 और ये 1 + 2n - 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो क्या बचेगा, ये 2m आ जाएगा और ये -2 में से +1 जाएगा तो -1 बच जाएगा। यहाँ 2n है और ये यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, तो ये am/an का रेशियो हमें मिल गया। am/an का जो रेशियो हो गया 2m - 1 2n - 1, ये हमारा एक रिलेशन बन गया। अब ये समझ में आ गया, चॉइस में देख लिए कौन सा आंसर हो सकता है इसमें, तो इसके हिसाब से सी आंसर हुआ। कितनी बात समझ में आई है। तो ये इस तरह का सवाल बनता रहता है। हमने किया क्या है कि जो सम का जो फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ए एंड डी का रिलेशन निकाल लिया और ए एंड टर्म में हम लोगों ने वैल्यू डाल के इस तरह से ये पूरा कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसे नोट कर लीजिए और इसको रिवीजन करिएगा। ये हमने करके दिखाया, ये अक्सर ऐसे ही आता है, इसी तरह से आता है, तो आप इसे नोट कर लें। ओके, थैंक यू।